नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अग्निपथ अग्निवीर रिक्वायरमेंट जो आया है उसके बारे में हम विस्तृत रूप में जानेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं pib.gov.in पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पे हम अग्निपथ और अग्निवीर जो योजना आया है उसके बारे में जो रक्षा मंत्रालय के सेक्शन में जाके आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं आप। हम अग्निपथ योजना का जो PDF जो इसके बारे में सारा विस्तृत जानकारी है वो इस रक्षा मंत्रालय के सेक्शन पे जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम इस योजना के बारे में एक विस्तृत रूप से सावधानी पूर्वक आप इसे सुनेंगे, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये रक्षा मंत्रालय का यह एक योजना के बारे में यहाँ पे पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की मंजूरी दी, ठीक है। संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर नामांकित किया जाएंगे। जो अग्निवीर होंगे वो कितने सालों के लिए नामांकित होंगे? 4 साल के लिए होंगे नामांकित। और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए यह योजना मंजूर की गई है, जिसमें आपको तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज के साथ आपको इसमें बहाली किया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इस साल मतलब अभी जो अग्निवीर भर्ती आई है उसके लिए आपको 46,000 वैकेंसी है भर्ती के लिए, ठीक है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर विविध प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक युवा आर्म फोर्स बनाना चाह रहा है, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है, ठीक है। इसे हम अग्निपथ योजना के तहत भी जानते हैं। और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा कि सशस्त्र बलों के लिए यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जोश और जज्बा का एक नया संसाधन प्रदान करेगा। साथ ही साथ एक अधिक तकनीकी जानकार सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा, जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म अनुशासन, परिश्रम और ध्यान को गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं के संचार में राष्ट्रीय को अत्यधिक लाभ होता है, जो पर्याप्त रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए अल्पकालिक सैन्य सेवाओं के लाभांश बहुत अधिक हैं। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस वृद्धि, देश की प्रतिनिष्ठा और बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है। यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीतियों में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी। अग्निवीरों को लाभ, ठीक है, जो अग्निवीरों को लाभ मिलने जा रहा है वो इसके बारे में यहाँ पे सारा दिया गया, उसके चलिए पढ़ते हैं। अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया। चलिए देखते हैं। आपको प्रथम वर्ष में अनुकूल पैकेज मासिक जो आपके हैंड में प्रथम वर्ष में 30,000 आपका रहेगा, ठीक है। आपका जो अनुकूलित पैकेज है जो मासिक रहेगा, जिसमें हाथ में 70% आपका 21,000 आएगा। और अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 30% 9,000
और भारत सरकार द्वारा कॉपर्स फंड में 9,000, ठीक है। दूसरा वर्ष आपका 33,000 रहेगा, इन हैंड सैलरी आपका 23,100 रहेगा। तीसरा वर्ष 36,500 रहेगा, इन हैंड सैलरी 25,580 रहेगा। चौथा वर्ष आपका 40,000 रहेगा मासिक अंशदान, और आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 28,000 रहेगा, ठीक है। अग्निवीर कॉपर फंड में 4 साल बाद कुल योगदान आपका 5.02 लाख रुपए, और 4 साल बाद बाहर निकलने पर 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा, और उपरोक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित का भी भुगतान किया जाएगा। देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका ये अग्निवीर कॉपर्स फंड योगदान है, ये सब मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी, सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा, आपको पेंशन नहीं मिला जाएगा। आपको एक बार में ही 4 साल बाद 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उपरोक्त राशि जो आपको इधर से दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह का फंड जो भी है वो आपको भी भुगतान किया जाएगा। आपको पेंशन संबंधी लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आपको 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। आपको सेवा निधि जो भी मिलेगा उसमें कोई आयकर टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा। आपका जो पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए प्रमाण पत्र में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के एहसास के साथ परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो राष्ट्रीय अवसर खुलेंगे वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफी लाभदायक होंगे। इसके अलावा लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ेंगे जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है। सशस्त्र बलों में नियमित समग्र के रूप में नामांकन के चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी, और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों, अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, उनके समकक्ष समय समय पर संशोधित भारतीय वायुसेना में नामांकित गैर लड़ाकू सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों से शासित होंगे। तो देख सकते हैं यह योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके और अधिक युवक और तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा देगी। लाभ देखिए, अग्निपथ योजना का यहाँ पे लाभ दिया गया है। सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर, सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान, अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज, अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थान में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर, सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता, समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। नियम एवं शर्तें, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर उनकी 4 साल की कार्यविधि अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। तो 100 में जो जैसे चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन
सशस्त्र बलों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। इस साल 46,000 अग्निशामकों की भर्ती की जाएगी, मतलब 46,000 में 25% जो होंगे अग्निवीर, उनको नियमित रूप से रखा जाएगा। ठीक है, सभी तीनों सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल योग्यता संस्थान से कैंपस साक्षात्कार शामिल है। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से मैंने 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होगी। ठीक है, बीच होगी, जो कि इसका जो मैक्सिमम एज है उसे बढ़ा दिया गया, उसके बारे में हम आगे नोटिस में बताएंगे। ठीक है, अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियों कार्यों पर लागू होता है। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों को शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी। उदाहरण के लिए जनरल ड्यूटी जीडी सैनिक में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 है, मतलब आपका जो योग्यता होगा 10वीं पास होना चाहिए। आपका जो एज होगा 17.5 साल से, यहाँ 21 लिखा गया है, जिससे एज मैक्सिमम एज को बढ़ा के 23 कर दिया गया है। ठीक है, आपका जो योग्यता होगा 10वीं पास होना चाहिए। आपका जो एज लिमिटेशन होगा 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए। और इस बार जो वैकेंसी है अग्निशामकों की तो 46,000 की है, और आपको इस 46,000 में आपको 25% वैसे अग्निशामकों को नियमित कर दिया जाएगा, उनके योग्यता को देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। यहाँ पे लाभ के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। देखिए सेवा, देखिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या, सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी, टैक्स फ्री रहेंगे आप लोग। सेवा निधि आपका जो 4 साल बाद जो आपको मिलेगा सेवा निधि पैकेज, और ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपका प्रथम वर्ष का जो सैलरी रहेगा 30,000, द्वितीय वर्ष का 33,000, तृतीय वर्ष का 36,500, चौथे वर्ष का 40,000 रहेगा। ठीक है, आपका 4 साल बाद बाहर निकलने पर 11,71,000 रुपये सीधे सेवानिवृत्ति पैकेज के रूप में दिया जाएगा, जिसमें यह बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। और उपयुक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित का भी भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सेनाओं के लिए है, आर्मी, नेवी और इंडियन फोर्स। ठीक है, तो यह था आपका अग्निपथ योजना, जिसके तहत यह भर्ती लिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूज आपको दिखाते हैं, जो उम्र का जो एक्सटेंशन हुआ है। अग्निपथ योजना के लिए प्रवेश की उम्र बढ़ाई गई। अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद सशस्त्र बलों में सभी नए रंगरूटों के लिए प्रवेश की उम्र 17.5 से 21 पर निर्धारित की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 वर्ष के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है, सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया है। तदनुसार 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। देखिए, यहीं पे एक छात्र को समस्या है, जो आपने ये जो 2 वर्ष का जो भर्ती आपका संभव नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे छात्र फिजिकल भी पास कर गए हैं, उनका मेडिकल भी फिट हो गया, उनको रिटेन के लिए वंचित कर दिया गया। स्वाभाविक बात है, बहुत सारे छात्र इसके लिए उनका दिल टूटा होगा, बहुत वो नाराज होंगे, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। यही चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। जब आप फिजिकल करवा लिए हैं, आप मेडिकल फिट करवा लिए, उसके बावजूद आप इसका उनका रिटर्न नहीं ले, तो स्वाभाविक बात उनको गुस्सा होना वाजिब होता है। मेरे ख्याल से वो दोनों जो है उसको क्लियर करना चाहिए उनको, जो जिनका मेडिकल और फिजिकल फिट हो गया उनको रिटर्न के लिए एलिजिबल करना चाहिए, उनका आगे का प्रोसेस करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए। इसी वजह से यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थी युवा के लिए हित में के लिए सोचना चाहिए। इसी वजह से इनका ऊपरी आयु सीमा जो मैक्सिमम एज है वो 23 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका 21 वर्ष पार हो गया था, तो स्वाभाविक बात है ये कदम सरकार की तरफ सही है, जो 23 वर्ष कर दिया गया। तो आपने अग्निपथ योजना के बारे में अभी तक आपने जाना। आपका जो इसमें जो इस बार वैकेंसी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, इस बार का जो वैकेंसी है वो 46,000 का है। आपका जो एज लिमिटेशन हो 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका ये तीनों सेनाओं के लिए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यह योजना लागू है। तो चलिए, और देख सकते हैं इस योजना के विरोध में आप ट्विटर पर इस तरह का
वायरल हो रहा है। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन। देखिए, प्रदर्शन विरोध करिए, लेकिन अपने देश का क्षति मत पहुंचाइए। जिस तरह से यह आगाजनी अग्निपथ पर बिहार में बवाल, कैमूर, मुंगेर, आरा, छपरा, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारदा, बहुत जगह ट्रेन को जला दिया गया है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। यह अपना राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भारत के लिए प्यार करता है, जो भारत के हित के लिए सोचता है, जो राष्ट्रभक्त हो, वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकते हैं। इस तरह का उपद्रवी वाला काम नहीं कर सकते हैं। अगर देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेन को कितना बेरहमी से जलाया गया है। इस तरह से नहीं जलाना चाहिए। यह राष्ट्र के विरोध में नहीं कार्य करना चाहिए। राष्ट्र हित वाला काम होना चाहिए था। आप विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह से राष्ट्र का नुकसान नहीं पहुंचानी। यह एक अग्निवीर का काम नहीं है, यह एक आर्म फोर्स का काम नहीं है, ये एक राष्ट्रभक्त का काम नहीं है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। यही बहुत ही गलत कदम है। इस तरह का जो भी कर रहे हैं उन पे मैं तो सरकार से नम्र आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, उन पे एकदम कठिनात्मक दंड दिया जाए। उनको एक सीसीटीवी कैमरा से पकड़ पकड़ के उनको पीटा जाए। इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। देख सकते हैं ये क्या है, बताइए। आम जो पब्लिक है उनका क्या हाल होगा, वो कैसे अब ट्रेन से सफ़र करेंगे। कितना ट्रेन जला दिया गया बहुत सारे राज्य में। इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप देशभक्त हों, अगर आप सही में आर्मी में जाना चाहते हैं तो इस तरह का कदम मत उठाइए। आप विरोध कीजिए। विरोध करने का भी कई और तरीका है, लेकिन इस तरह का कदम नहीं उठाइए, ठीक है। तो चलिए, अग्निपथ योजना के लिए एक और यहाँ गृह मंत्रालय कार्यालय HMO इंडिया की तरफ से यहाँ पे ट्वीट किया गया है। यहाँ आप पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया, अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, ठीक है। ट्विटर पर एक पोस्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। दूसरा, 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल में भर्ती की प्राथमिकता देने की बात कही, जो कि आपने इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले देखा है रक्षा मंत्रालय की ट्विटर अकाउंट पे। 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में एब्जॉर्प्शन का चांस क्या कम है। कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। ये बात भी सही है। 4 साल बाद आप जैसे स्किल और डिसिप्लिन अग्निवीरों को कई बड़ी कंपनियों ने अपने हायर करने का ऐलान किया है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगा ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स और देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 साल की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7 से 8 लाख की सेविंग और 12 लाख देगी। और आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं। 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम ने अग्निवीरों को सेवा में उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है। तो इस जो इतने क्वेश्चन हैं, इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। ये जो एक पोस्ट है आप देख सकते हैं, मंजीत कुमार जी यहाँ पे, तो इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये प्रेस यहाँ से इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका उम्र का भी ये नोटिस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।